वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। सो हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकल विद अमोनिया 6 जुड़े हुए हैं लिगेंड्स एंड ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। तो हमें इस सेंट्रल मेटल जो एटम है या फिर आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर सोल्व करना है। सो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है कि इस जो उसके साथ लिगेंड्स जुड़े हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे x, जिसको हमने सोल्व आउट करना है। और अमोनिया इज़ ए न्यूट्रल लिगेंड, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल काम है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी यूज़ करेंगे x प्लस जितने भी यहाँ पर अमोनिया है 6 इंटू जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और इक्वल्स टू जितना इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है 2 पॉजिटिव। ठीक है, साइंस का ध्यान रखना है। सो 0 इंटू 6 दैट इज 0, सो दिस बिकम्स द +2। दिस इज द वेरी सिंपल वन। ठीक है, तो अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को याद रखना है। जैसे कि अमोनिया है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी हैलोजन आयन हो उसकी लगेगी -1। ठीक है, ऑक्सोलेट हो C2O4 2 नेगेटिव, उसका होगा -2। CN हो, ठीक है, CN का भी -1। ओके, देन NO2 हो तो NO2 के लिए भी -1। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास आ जाते हैं EN दैट इज द इथाइलिन डाइयमाइन, ईथेन 1,2 डाइयमाइन, तो इसकी होती है 0। ठीक है, वाटर आ जाए उसका भी 0। CO यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप, इसका भी 0। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे तो वैसे वैसे आपको यहाँ पर और इन ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये कुछ कॉमन हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी के हम एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोल्व करते जाएंगे। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर, सेकेंड वन। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं दैट इज़ K4 यानी कि पोटाशियम एंड आयरन के साथ जुड़े हैं साइनाइड ग्रुप्स 6। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये भी है, इसका भी हमें साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है पोटाशियम की, ठीक है, ऑलवेज +1। आयरन की सोल्व करनी है तो x, CN की हमने अभी यहाँ पर देखी है -1। ठीक है, सो 4 इंटू 1, 4 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1। तो ओवरऑल इन सभी स्पेसिस पर कोई चार्ज नहीं है, सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ध्यान रखना है जितने एटम है उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 4 प्लस x -6 इज इक्वल्स टू 0। सो x ये बचेगा -2, सो दिस बिकम्स द +2। सो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या बनेगी, +2। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सोल्व करना सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम इनके IUPAC के अकॉर्डिंग नेम्स लिखेंगे उस टाइम पर भी इनका अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर देखना हो तो भी, तो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करना, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे। तो कुछ और एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल Fe C2O4 यानी कि ऑक्सोलेट आयंस हैं 3 और ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव। ठीक है, तो Fe की हम यूज़ करेंगे x और C2O4 यानी कि ऑक्सोलेट की हमने अभी देखी थी -2, तो ये बनेगा x प्लस 3 इंटू -2, क्योंकि टोटल कितने जुड़े हैं ये 3 और ओवरऑल चार्ज कितना है बाहर -3। सो x -6 इज इक्वल्स टू -3, सो x बिकम्स, उधर जाकर ऐड होगा, सो +3। तो ऐसे आप सिंपली इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं दैट इज़ कोबाल्ट विद H2O एंड विद CN
एंड विद En_out2 एंड 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी होती है x जो हमने सोल्व करनी है। H2O वाटर 0, Cn की -1, En आल्सो 0। ठीक है, अब x प्लस 0 -1 एंड प्लस 2 इंटू 0 और ओवरऑल चार्ज है +2। सो ये दोनों 0 0 हैं, ये 1 उधर जाकर ऐड होगा, सो x कम्स आउट टू बी +3। ठीक है, तो ऐसे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सोल्व करना है। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो NH4O2 विद CO यानी कि कोबाल्ट F4। अब देखिए NH4 यानी कि हमारे पास है यहाँ पर अमोनियम आयन, इसकी होती है +1, जो इस पर चार्ज आता है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। कोबाल्ट का X तो फ्लोरीन का -1, ये लगे हैं 2, ध्यान रखिएगा ये 2 लगे हैं, 2 इंटू +1 प्लस x, ये लगे हैं 4, सो 4 इंटू -1, ओवरऑल चार्ज है 0, सो 2 - 4, सो दिस बिकम्स -2, सो x बिकम्स द +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम आपकी पॉजिटिव ही रहती है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली नहीं, ऑलवेज के जैसे ही ये यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, ओके, एंड वन मोर एग्जांपल हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है ये वाली एग्जांपल। सो K पोटाशियम, Cr क्रोमियम, H2O_out2 वाटर लगे हैं 2, C2O4_out2 विद 3H2O इसके साथ है। तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि इसका कोई इफेक्ट इस पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पोटाशियम का यूज़ करें +1, Cr का x, वाटर का 0, इसका -2। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ एक लगा है, +1 प्लस x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है 0, सो 1 - 4 दैट इज -3, सो x कम्स आउट टू बी +3। ठीक है, ओके, एंड वन मोर एग्जांपल, प्लेटिनम विद Cl2 विद अमोनिया 4। ठीक है, और इसके साथ जो है वो भी ऐसा ही एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पर हैं, कैटायन एंड अनायन, दोनों ही हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो इसमें अब हमें क्या करना है, दोनों पर सेम चार्ज आएगा क्योंकि दोनों एक एक ही जुड़े हैं। अगर ये 2 होते या फिर कुछ ऐसा चेंज होता नंबर तो अलग होता, दोनों पर सेम चार्ज आएगा। तो अगर हम इसका देखें, इसका चार्ज यहाँ पर क्या बन रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो इस पर बनेगा -4, तो इसका मतलब इस पर ओवरऑल चार्ज कितना बन जाएगा -2, तो इस पर हम लगा देंगे +2। दोनों पर ऑपोजिट चार्ज आएगा और दोनों पर सेम चार्ज होगा। इस चार्ज को यूज़ कर ही हम इसे सोल्व करेंगे क्योंकि दोनों साइड पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है। सो मीन्स दैट कि हमें इन दोनों में से अब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले आपने ब्रेक कर लेना है, तो ब्रेक करने के बाद ये इजीली सोल्व हो जाएगा। अब हमें यहाँ से प्लेटिनम की और यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर सोल्विंग करते हैं। सो दिस इज़ द प्लेटिनम Cl2NH3 4 और ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लेटिनम को मैं ज्यूम करता हूँ x, Cl का होता है -1, अमोनिया का 0, सो x प्लस 2 इंटू -1 क्योंकि Cl2 जुड़े हैं, एंड प्लस 4 इंटू 0 एंड उधर चार्ज है +2, सो दिस इज़ द -2, उस साइड पर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, सो दिस बिकम्स द +4। तो इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है +4। तो मतलब हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेटिनम इन इट्स 4th ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस साइड का सोल्व करते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इजी। प्लेटिनम क्लोरीन जुड़े हैं 4 और चार्ज है -2, प्लेटिनम का x, क्लोरीन का जुड़ेगा -1, सो 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू द -2, सो दिस बिकम्स द, उस साइड पर जाकर -4 होगा +4 - 2 दैट इज द +2। ठीक है, इतना अल्जेब्रिकल सोल्विंग तो आपके लिए इजी होगी। सो दीज टू आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन दीज टू कम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को खुद सोल्व करनी है, उनकी स्टेटमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लें साथ में और प्लीज़ इन्हें आप लोगों ने खुद सोल्व कर देखना है। तो सबसे पहली एग्जांपल है ये वाली,
प्लेटिनम के साथ है NH3 अमोनिया, फिर है ब्रोमीन, फिर है क्लोरीन, फिर है NO2, ठीक है। इसमें सभी तरह के लिगेंड्स आ जाएंगे, ऊपर चार्ज है 1 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, दैट इज Ni है, Cl2 है, वाटर है, ठीक है। 4 जुड़े हैं वाटर, तो इसकी सोल्व करनी है। एक ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, Ni के साथ CO4 जुड़े हैं, प्लीज़ इसे जरूर सोल्व कर देखें, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं, आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक उठाएं, वहाँ से एग्जांपल सोल्व कर देखें, क्योंकि आपका मेन एम है कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करना, तो वो आपकी यहाँ से कम्प्लीटली हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो इससे अगली वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग के बारे में अच्छे से डिटेल से आपको बताएंगे। उस वीडियो में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व होगी, तो प्लीज़ इसे आपको अभी सीख लेना है। उसमें मैं आपको दोबारा से नहीं एक्सप्लेन करूँगा, उसमें हमारा मेन जो काम होगा वो उस रूल्स को अंडरस्टैंड करना होगा और नेम्स को लिखना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसलिए आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अभी सीख लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड आपके जो भी व्यूज़ होंगे तो हमारी वीडियोस के बारे में वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। थैंक यू।